कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को कल्याणपुर विधानसभा वार्ड 17 की बसपा पार्षद रमा देवी पटेल के पुत्र पप्पल पटेल ने अपने गुर्गों के जरिए अपहरण कराने की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने दबंगों को खदेड़ा। आपको बताते चलें, यह घटना 11 तारीख दिन रविवार शाम 4 बजे की है, जब कक्षा 7 में पढ़ने वाली किशोरी अपने कोचिंग से घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में बैरी पुलिया के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर यूपी 78GB 4145 आकर रुकती है। उसी स्कॉर्पियो से 3 युवक जिनके नाम सचिन पटेल उर्फ डागा, पीयूष पटेल व प्रिंस पटेल नाम के 3 युवक गाड़ी से उतरकर जबरन नाबालिग छात्रा को अपने स्कॉर्पियो में घसीटने का प्रयास करते हैं। तभी छात्रा के शोर मचाने पर राहगीरों ने बदमाशों को दौड़ा लिया। पब्लिक को देखकर बदमाश उस नाबालिग छात्रा को छोड़कर भाग जाते हैं। तभी छात्रा की सूझबूझ से भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर यूपी 78GB 4154 नोट कर लिया और घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। आनन फानन में छात्रा की मां ने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर घटना की जानकारी दी। चौकी पर मौजूद दरोगा व पार्षद पुत्र पप्पल पटेल ने पहले तो पीड़िता की मां से मामले का कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाया। जब पीड़िता की मां ने उच्च अधिकारियों तक जाने की धमकी दी तो चौकी पर मौजूद दरोगा ने पीड़िता से प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पर पार्षद पुत्र पप्पल पटेल के कहने पर चौकी के दरोगा ने पीड़िता के दिए हुए प्रार्थना पत्र को ही बदलकर 2 आरोपियों के नाम के साथ साथ घटना में मौजूद स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर भी हटा दिया। इतना ही नहीं, घटना की रात से पार्षद पुत्र पप्पल पटेल व उनके गुर्गों के धमकी भरे फोन पीड़िता की मां के पास आने शुरू हो गए। पीड़िता ने पार्षद पुत्र पर आरोप लगाते हुए बताया कि पार्षद पुत्र पप्पल पटेल व उनके गुर्गे फोन कर मुकदमा वापस लेने का बराबर दबाव बना रहे हैं और मुकदमा वापस न लेने पर पीड़िता व उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी लगातार दे रहे हैं। 11 तारीख से आज तक पीड़िता थाने में चौकी के साथ साथ उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, पर अभी तक दबंग पार्षद पुत्र पप्पल पटेल व उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई न करने का एक और कारण भी है कि पूर्व में नौशील धाम की पुलिस चौकी में तैनात महिला दरोगा व मुख्य आरोपी सचिन पटेल की मां के काफी नजदीकी संबंध है, जिसकी फोटो व आरसी सचिन पटेल की अवैध कट्टे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यही कारण है कि महिला दरोगा ने कल्याणपुर थाने में पीड़िता व उसकी मां को बुलाकर जबरन प्रार्थना पत्र को बदलवाने का काम भी किया, जिसके कारण 3 आरोपी तथा घटना में शामिल स्कॉर्पियो का भी जिक्र भी हटा दिया है। अब देखना यह है कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, तो उसी उत्तर प्रदेश योगी राज्य में उस नाबालिग छात्रा को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, क्या घटना हुई थी आपसे? 11 तारीख थी, संडे का दिन था। मैं नागेंद्र सर की कोचिंग से पढ़कर आ रही थी और फिर बैरी चौराहे पर मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी आई 4 पहिए की ब्लैक, और फिर इसके बाद उसमें सचिन पटेल और प्रिंस पटेल और पीयूष पटेल उसमें से बाहर निकले तीनों लोग। फिर इसके बाद मेरे पास आए, फिर इसके बाद मुझको जबरन अंदर घसीटने की कोशिश की। फिर इसके बाद वो जो बगल वाले ठेले वाले थे, तो फिर वो लोग मतलब कि आए दौड़कर, तो फिर ये लोग मतलब कि छोड़ छाड़ कर जल्दी से गाड़ी में बैठकर भागे और यूपी 78GB 4145 नंबर था गाड़ी का। कौन सी गाड़ी थी? यूपी 78GB 4145। ये गाड़ी का नंबर कलर किसका? ब्लैक। गाड़ी का नाम क्या था? स्कॉर्पियो। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? मैम क्या नाम है आपका? रानी। रानी, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी घर से 3 बजे गई थी कोचिंग। किस डेट में? ये गई थी 11 तारीख को। 3 बजे गई है, 4 बजे कोचिंग पढ़ के घर आ रही थी। फिर नीले कलर काली कलर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई पुलिया पे, वो वहाँ रुकी, बच्ची को रोका तो बच्ची कहने लगे चल बैठ यहाँ पे, नहीं बैठी तो उसको घसीटने लगे। वहाँ पे जितने सब्जी वाले थे सब दौड़ दौड़ के जब दौड़े तो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके लोग भगे हैं। 3 लोगों को मेरी बच्ची पहचान गई, 1 लोगों को नहीं पहचानी है। फिर दौड़ के आई, मुझसे बताया, फिर मैं गई चौकी,
नौशीलधाम, वहाँ पे एक FIR दी। तो वहाँ मिले थे हमको संजय कन्नौजिया मिले थे, जो थे चौकी इंचार्ज दूसरे। ये चंदेल आए हैं बाद में, तो इनको मिली FIR। ये लेके कहते अब तुम लोग जाओ घर, दे दिया मैं FIR, अब हम देखेंगे सालों को। चंदेल कौन है? चंदेल चौकी इंचार्ज है नवस्था का। तो फिर हम लोग घर आ गए। फिर हमको जब धमकी मिली तो मैं फिर थाने गई। फिर मुझे वहाँ मिली इंदू यादव। तो इंदू यादव को फोन आ गया था उर्फ सचिन डागा की अम्मा का, कि ये महिला आ रही है, इसकी कोई सुनवाई न करना, इसको वो कर देना कि मतलब यहीं से ये लौट जाए। तो इंदू यादव कौन है? इंदू यादव चौकी इंचार्ज थी पहले यहाँ नौशीलधाम की। अब वो बैठने लगी यूनिवर्सिटी में, तो इंस्पेक्टर साहब ने उसको कहा था कि जाओ इनके मुकदमा लिखो जाएगा। तो उसने दबाव डलवा के ऐसा मुकदमा लिखवाया कि मतलब हम कहीं आगे बढ़ ना सके। उनकी थी बहुत घनेरू दोस्ती, तो वो दोस्ती निभाती रही। तो मैंने यही कहा कि आपको ऐसा मैम क्यों करना था कि जब मेरी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई तो आपने ये क्यों नहीं लिखाया, आपने ये कैसे कह दिया कि चलो हम तुम्हें घर छोड़ दे, हमने तो आपको पूरी बात बताई थी। तो इंदू यादव कहती है कि जाओ जो करना है वो कर लो, हम तो जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। मैं वहाँ से चुपचाप फिर मैं चली आई घर। फिर मैं गई CO ऑफिस में, तो वहाँ पे भी गई तो वहाँ पे बोले कि आपको जाओ मुकदमे की फोटो कॉपी मिलेगी। फिर मैं गई 12 तारीख को। मुझे रात में 10 बजे यहाँ जब दबिश डालने आए तो हमसे कहते चलो थाने मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा शाम को 4 बजे लिख गया, मुझे 10 बजे रात में बुलाया। मैं 2 बजे तक बैठी रही, बोली चलो बिटिया की मेडिकल करवा दे। तो मेडिकल करवाने गए तो वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं मिली, तो वापस आ गए। फिर मुझको फोटो कॉपी दी है 13 तारीख को, जो उसमें देखा कि उसमें एक ही का नाम है, डागा कई उसका नाम है। निकाल दिया सबको, गाड़ी निकाल दी स्कॉर्पियो, और उसको सचिन पटेल का ही नाम क्यों रखा उसमें? सचिन पटेल का निकाल